अब के आरएचएस को एडवाइस अगर वो वाला हमजा दे, औकात नहीं भूलनी। फूड ब्लॉगिंग आपने जब शुरू की है तो खाने का बहुत शौक था? खाने का शौक तो था, उस शौक को वीडियो में डाला था बस। 3 दोस्त अपार्टमेंट में रहते थे, यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर था, वो दोनों छुट्टी पे गए हुए थे, मैं पीछे से जरा डिप्रेशन में मर रहा था। मैंने मूवी देखी एक्टर इन लॉ, बगैर किसी एक्सप्रेशन के तो मूवी का रिव्यू दे रहा हूँ। आज भी चैनल की पहली वीडियो वही। 1.5 साल लगा मुझे ये सोचने में कि मैं खुद क्या हूँ। मैं खुद तो रोटियां खाता हूँ। जब मैंने शुरू किया ना तो दिमाग छोटा था ना, मुझे लगता था कि यार ये चीज मैं पाकिस्तान का या शायद पता नहीं पहला बंदा हूँ जो ये करने लगा। पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने की बात करें, फिर आप पायनियर कह सकते हैं। तो जिसके जेब में मोबाइल है वो सेम फूड ब्लॉगर है। डीफेम करने के हक में मैं नहीं हूँ। पेड में मेरी ये डील होती है रेस्टोरेंट से कि मैं आऊंगा, खाऊंगा, जो मुझे अच्छी लगेगी वीडियो में डालूंगा। असल चाइनीज खाना खा के आपको कैसा लगा? इनका खाना इतना भी कोई हेल्दी नहीं है। और वैसे चाइना कैसा लगा? यार चाइना इज लिविंग इन 2060। और आपको सबसे ज्यादा खुशी की बात जो मुझे वो है कि पाकिस्तान को यहाँ इज्जत मिलती है। और ऐसा लगता है कि हम लोगों ने उनको कर्जा दिया हुआ है और वो हमारे मकरूज है। हमारे मुल्क में बात चलती है जी जॉब्स नहीं, जॉब्स हैं। हमारी अना इतनी ऊपर है कि हम 20,000 से जॉब शुरू करना ही नहीं चाहते। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मुझे एक इंसान जो है ना वो मेरी बीवी ने बना। इसके अलावा वो आते हुए अपना नसीब बड़ा अच्छा लेके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मारिज फारूक एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ टी ओ क्लॉक विद मारिज। आज हमारे साथ पाकिस्तान से हज़ारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर, जिनका सच में मासेस में इन्फ्लुएंस है, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वो फूड ब्लॉगिंग, क्या वो ट्रैवल ब्लॉगिंग, क्या वो इंफॉर्मेशन ब्लॉगिंग, बंदे ने सब कुछ अचीव किया पिछले कुछ सालों में। आज हमारे साथ मौजूद हैं द मैन द मिथ RHS राना हमजा साहब। कैसे हैं हमजा भाई? अस्सलाम वालेकुम मारिज भाई। पहले तो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दे के जो है ना वो आपने मुझे पहले ही कॉन्शियस कर दिया। मैं कहना चाह रहा था द मैन द मिथ द लेजेंड RHS। कोई और नहीं, ये आपकी मोहब्बत और आपकी दुआएं। अभी आपके साथ 8 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। और क्या कमाल बंदे हैं आप। क्या अभी मैन द मिथ द लेजेंड मुझे आपको कहना चाहिए। नहीं, हम लोगों ने एक्चुअली ये नया जो है एक शो शुरू किया है, आपको पता है, चाय हम पी रहे हैं। और मैं चाह रहा था कि चूंकि असल में आप लोगों का इन्फ्लुएंस है आवाम में, बिल्कुल, तो आप लोग जो करते हैं, जिस तरह का कंटेंट है, जो काम करते हैं, वो आवाम को पता चलना चाहिए। हाई होप्स आपके शो के लिए, और आवाम को सीखना चाहिए आप लोगों से। तो ये मैंने सोचा, और आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे शो पे आए। नहीं ये आपने टाइम दिया। तुसी कहो तो ऐसी ना आई है। बहुत मेहरबानी। अच्छा ये बताएं कि आपने बहुत, जैसे ये तो कोई भी कहे कि फेम बड़ा कम अरसे में मिल गया, बड़ा जल्दी मिल गया, वो आपकी स्ट्रगल आपको पता है कि आपने किस तरह की है। लेकिन जो 7 साल का जो आपकी जो एक जर्नी है, उसको आप अगर आप देखते हैं तो आप तब के RHS को आज के RHS से क्या एडवाइस देंगे? यार फेम जल्दी तो नहीं मिला मुझे। मतलब अक्सर होता है कि ओवरनाइट भी हमने देखा है लोगों को, कोई 6 महीने में, साल में बन गया। ये मुझे 7 साल हो चुके हैं। 2017 जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था। और अब के RHS को एडवाइस अगर वो वाला हमजा दे तो वो एडवाइस यही होगी जो अभी जिस रूल पे मैं चल रहा हूँ कि औकात नहीं भूलनी। बिल्कुल, कि मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था, जो चीज़ें थी वो सब वो याद रखना चाहिए। और क्योंकि ये चीज़ें जिस तरह फेम आता है, पैसा आता है, और लोग आपको जानना शुरू करते हैं, आप निकलते हो, लोग मिलते हैं, आप कुछ बोलते हो, लोग उस पर अमल करते हैं। ये चीज़ एक ना मज़ा भी देती है और ये दिमाग पे चढ़ भी सकती है। लेकिन बात वही है कि अगर इस चीज़ को दिमाग पे चढ़ाया तो ये चीज़ अल्लाह ने आपको दी है। और हमने दुनिया में देखा है, बड़े लोगों को देखा है, और हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को देखा है जो कि इंडस्ट्री तो बड़ा एक छोटा सा, मतलब अगर पूरा ग्लोब देखो तो इंडस्ट्री तो इतनी सी एक चीज़ है ना। आप अगर वक्त में पीछे जाओ, आप तो हिस्ट्री में शौक भी रखते हैं, तो कैसे कैसे बड़े बादशाह ऐसे तख्त उल्टे उनके। बिल्कुल सही। तो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह किसी भी टाइम ले सकता है, तो मेरा कोई कमाल है ही नहीं। आपका कंटेंट एक्चुअली ऐसा है जिससे बच्चा भी इंगेज कर सकता है, बड़ा भी इंगेज कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है। बिल्कुल, आप यकीन माने, आपके साथ मैंने पिछले 8 दिन गुजारे। बिल्कुल। और मैं यहाँ, मुझे पाकिस्तान से मेरी फैमिली, दोस्तों, मेरे फॉलोअर्स जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं, यार हमजा भाई से बात करवाएं। हमजा भाई का मैसेज जो है, ये पता नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके दिल में डला हुआ है कुछ। ये अल्लाह ताला ने आप पे बड़ा करम किया और आपकी मेहनत भी है। चलिए बात करते हैं आपकी फूड ब्लॉगिंग से। फूड ब्लॉगिंग आपने जब शुरू की है तो खाने का बहुत शौक था क्या? बहुत शौक। मैं 145 kg वेट था मेरा। और जिस तरह उस दिन मैं आपके साथ हो रही थी डिस्कशन, तो 145 किलो। यार खाना तो ये था कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि लास्ट जो स्कूल की मेरी पेंट सिली थी तो वो 50 वेस्ट की थी। जब मैं सिली थी
मिलती तो थी नहीं मार्केट की, मतलब मजाक के अलावा ये इसमें कुछ एग्जेजरेट नहीं कर रहा। फैमिली के साथ शॉपिंग पे जाता था, वो सारे शॉपिंग कर रहे होते थे, मैं बाहर फिर रहा होता था कि पता है कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं वहां भी खाने खा रहा होता था। 1 किलो कढ़ाई खाना मेरे लिए कोई मसला, वो आज भी नहीं है मसला, अल्लाह का पर अब आजकल जॉ लाइन है ना। अभी जा रही है यार वेट बढ़ गया थोड़ा सा। तो खाने का शौक तो था, उस शौक को वीडियो में डाला था, बस इतना किया था। तो आपको मतलब अचानक आपने सोचा करने का, या आपका कोई प्लान था कि नहीं यार मैंने अब सोशल मीडिया पे आना है? कुछ लोग होते हैं ना प्लान के तहत बहुत कुछ करते हैं। यार कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब मैं पतला हुआ था ना 2014 में मैट्रिक में, तो उसके बाद से वो अपने आप के अंदर एक फील आई थी कि यार मैं भी पैंट शर्ट पहन सकता हूँ। तो वो लगने लगा था कि यार ये जो ड्रामा श्रामा इंडस्ट्री है ये कैसी होती है, इसको मैंने एक्सप्लोर किया और बड़ी इन डेप्थ देखा मैंने इसे कि इस तरह की कोई चीज़ अगर की जाए। तो मुझे ये शौक था कि कैमरा के सामने काम करने का, इसके बाद होना शुरू हुआ था। तो वो जब मैंने ड्रामा इंडस्ट्री को ज़रा गहराई से देखा तो मुझे पता लगा कि ये हमारे रीत रिवाज ऐसे नहीं है। तो आपने कहा कि किसी और इंडस्ट्री की तरफ जाना लेकिन चाहिए। यूट्यूब का तो कोई प्लान ही नहीं था। और 2017 में यूट्यूब पाकिस्तान में अभी उठ रहा था बैन के बाद, 5 साल के बैन 5 साल के बैन के बाद। और मैं इस तरह का बंदा हूँ, मैं सिर्फ दोस्तियाँ रखने वाला हूँ और कुछ क्लोज लोगों के साथ, और मैं अकेला ज्यादा टाइम गुजार नहीं पाता था तब। अब हम भी इनके क्लोज दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्कल बड़ा हो रहा है बड़ा हो रहा हमारा। लेकिन आज भी मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ। तो वो इस तरह था कि हम 3 दोस्त अपार्टमेंट में रहते थे, यूनिवर्सिटी का 2nd सेमेस्टर था, वो दोनों छुट्टी पे गए हुए थे, मैं पीछे से जरा डिप्रेशन में मर रहा था। डिप्रेशन अल्लाह माफ करे, एक्चुअल डिप्रेशन नहीं, लेकिन वो अकेले रहने वाला। 4-5 दिन हो गए थे उन्हें गए हुए। तो मैं कह रहा था यार ये क्या है अकेले, मतलब मुझसे रहा नहीं जाता। तो वो एक दिन मैं निकला अकेला खाना खाने गया, मैं उस दिन खुद सोचूं कि यार ये अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है कि अकेले खाना खाना पड़े, मुश्किल होता है। कुछ लोग एंजॉय भी करते हैं इस चीज़ को, लेकिन मेरी नेचर नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या करूं समझ नहीं आ रही थी। मैंने मूवी देखी एक्टर इन लॉ, पहली पाकिस्तानी मूवी देखी ना, तो स्नैपचैट का दौर था। स्नैपचैट थी मेरे पास, कोई 12-15 अपने जानने वाले स्नैपचैट पे थे जो एक दूसरे को स्ट्रीक भेज देते थे, स्टोरी लगा देते थे। वो मैंने मूवी देखी, मैंने स्नैपचैट खोली और बगैर किसी एक्सप्रेशन के ऐसे करके ना मैं अब अपनी तरफ से मूवी का रिव्यू दे रहा हूँ कि आज मैंने मूवी देखी और बड़ी अच्छी है, आप लोग भी देखें। किन 15 लोगों को रिव्यू दे रहा हूँ। बट यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी, वो स्नैपचैट पे लगाई, फिर वो जो 2 दोस्त साथ रहते थे उनको भेजी मैंने कि यार ये फेसबुक पेज बना के लगा दो। यूट्यूब तो था ही नहीं ज़हन में, फेसबुक पेज बनाया, अगले दिन उस पर लगा दी। 2 दिन बाद यूट्यूब का देखा कि ये चैनल कैसे बनता है। अच्छा। वो चैनल बनाया, वो उस पर उस दौर में रील फॉर्मेट में मैंने वीडियो अपलोड की थी। आज भी चैनल की पहली वीडियो वही है। आप वक्त से बहुत आगे चल रहे थे। नहीं, असल वक्त का पता नहीं था। ये बात भी है। तो बस वो लगाई और उसके बाद फिर चल सो चल फिर अल्लाह ताला ने ऐसा हाथ पकड़ा। नहीं बिल्कुल। और आपका कंटेंट तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्होंने ट्रांजिशन जो है वो आपके कंटेंट में देखा है। हाँ। आपने एक वो उस एक कंटेंट पे रहे नहीं ना कि मैंने अब अगर ये मेरे लिए चीज़ अच्छी चल रही है तो बस मैं इसी को आगे लेके चलता रहूं। डाइवर्सिफिकेशन आपके कंटेंट में हमेशा से थी। यार उसकी रीजन पिछले 8 दिन में आपने भी देख लिया होगा, जिस दिन मेरा दिल ना कर रहा हो मैं शूट नहीं करता। अभी चाइना में जितनी भी हमने चीज़ें देखी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ मुझे लगा कि हाँ मैं इसको शूट करूँ, मैंने किया है। जो नहीं मुझे लगा मैंने वहाँ कैमरा निकाला ही नहीं जेब से। तो वो चीज़ है कि मुझे होता है कि यार अभी अगर इस चीज़ का मेरा दिल कर रहा है तो मैं उस पर दिल जान से लगा देता हूँ कि ये मैं बनाऊंगा। अगर नहीं है तो फिर नहीं है, जबरदस्ती मेरे से होती नहीं चीज़। हाँ। ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कंटेंट क्रिएट करने वाले लोग हैं अगर वो जबरदस्ती कुछ भी करेंगे तो वो मुश्किल कैमरे पे नजर आ जाता है, आराम से नजर आता है। आपको ये लग रहा होगा कि कैमरे पे नहीं नजर आएगा, ऐसे ही है। लेकिन 1 सेकंड में आपका जो व्यूअर है वो पकड़ लेगा, उसे पता लग जाता है कि हाँ आज तू नकली हुआ, कितने पैसे मिले। सही बात। नहीं तो ये कंटेंट। अच्छा, उसके साथ साथ आप जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता आपका ट्रांजिशन जो है वो आ गया था। शुरू में तो जो 1-1.5 साल था वो तो सिंपल मैं एक्सप्लोर कर रहा था यूट्यूब की दुनिया को। 1-1.5 साल लगा मुझे। 1-1.5 साल में मैं कभी क्या बना रहा हूँ उसको देखा, वो बनाना शुरू किया, उसको देखा, वो बना लिया। 1.5 साल लगा मुझे ये सोचने में कि मैं खुद क्या हूँ। फिर मैंने कहा यार मैं खुद तो रोटियां खाता हूँ। मैंने वही शौक अपने उठा के जब वीडियोस में डाला तो फिर मतलब कि मुझे कुछ महीनों में मैंने देखना शुरू किया कि अब मेरी ऑडियंस एक डायरेक्शन बन गई थी, एक डायरेक्शन बनी। मतलब व्यूज लोग देख रहे थे। पाकिस्तान में फूड कंटेंट था ही नहीं, ना होने के बराबर था। ब्रोज मीट द वर्ल्ड कराची के लड़के थे, वो कर रहे थे, लेकिन वो भी कराची में कर रहे थे और बहुत अच्छा कंटेंट था उनका। बट जब मैंने ये शुरू किया तो फिर उस टाइम पे मुझे पता था मार्क क्वींस का फूड रेंजर ये दुनिया में अन्नी डाल रहे थे तब। तो अब वो ये चीज़ करते करते फूड का जब मैंने शुरू किया तब मैंने इन लोगों को एक्सप्लोर किया कि ये है। सही। जब मैंने शुरू किया ना तो दिमाग छोटा था ना, मुझे लगता था कि यार
ये चीज़ मैं पाकिस्तान का या शायद पता नहीं पहला बंदा हूँ जो ये करने लगा। जब शुरू किया तो फिर मैंने इंडस्ट्री देखी वर्ल्ड वाइड, तो लोग कर रहे थे, बट ये आइडिया के पीछे ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने किसी को देखा हो। जो देखा हो मैं खुल के बताऊंगा कि हाँ ये आइडिया मैंने देखा। पाकिस्तान में अगर ये कहा जाए कि यू वर द पायनियर ऑफ फूड ब्लॉगिंग या इसको करने वाला, तो नहीं, मैं इस चीज़ को यार अगर तो पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने की बात करें फिर आप पायनियर कह सकते हैं। अगर वैसे सिर्फ फूड कंटेंट देखा जाए तो ब्रोज मीट द वर्ल्ड मेरे से पहले कर रहे थे। अच्छा जी। ये मुझे शुरू करने के बाद पता लगा था, फिर वो छोड़ गए थे, हालांकि उनका इतना अच्छा कंटेंट था। बट हाँ, अगर पूरा पाकिस्तान और ये चीज़ देखी जाए कि एक शहर का खाना एक वीडियो में, तो फिर पायनियर कह सकते हैं आप। लेकिन मैं ऐसी कोई स्टैम्प खुद पे लगवाना नहीं चाहता। नहीं, आपने लगवाए, लेकिन अच्छा मैं अगर देखूं तो मुझे फूड ब्लॉगिंग का इतना कोई आइडिया कभी था नहीं। हाँ। खाना बड़ा पसंद था, वो आप मेरी जिसामत देख के आप बताइए यार फिट बंदे हैं आप। नहीं किधर फिट, ये हम्बल होने की कोशिश ना करें। 8 दिन हो गए ने मैंने साढ़े ना कसम से ये कमेंट में ना कहना कि होस्ट बड़ा फेक है। कसम से मैं ऐसा ही हूँ, इनको पता है 8 दिन से कह रहा हूँ यार मोटा हो गया। लेकिन ये कि मैंने कुछ ही ब्लॉगर्स हैं जिनके मैं फूड कंटेंट को देखता हूँ अभी भी। सही। हमजा भट्टी साहब के, हाँ सही, वो सबसे पहले नजर आए मुझे। सही। और आपके कंटेंट को तो ये तो आप लोगों ने एक रीच जो है वो सेट की, उसके बाद तो अब तो बहुत ही आ गए हैं, अब तो बहुत ज्यादा। अब तो यार जिसके, मैं मजाक के अलावा कह रहा हूँ, जिसके जेब में मोबाइल है वो इस टाइम फूड ब्लॉगर है। तो वो बस थोड़ा सा उसको वो करें, इसके बाद करें जरूर, लेकिन थोड़ा ऑनेस्ट रहें खाने के बारे में। यही मैं पूछने वाला था, क्योंकि अब आपके पास अगर ऑडियंस है और उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही है कि कितना होना चाहिए। आजकल भर गए हैं फूड ब्लॉगर्स और हर जगह को जाके मुझे लगता है कोई पेड पार्टनरशिप है, जो भी है वो कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि जो फूड ब्लॉगर्स हैं उनको पेड पार्टनरशिप्स करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अच्छा, इसमें मैं अपना फॉर्मेट बता देता हूँ। मुझे फिर बाकियों का मशवरा मैं नहीं दे सकता कि वो क्या है। जिसके पास पैसे जा रहे हो अल्लाह ने नसीब में लिखे उसके। बट मैं ये करता हूँ कि जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया ना, तो जहाँ जाता था चीज़ अच्छी लगती थी तो तारीफ करता था, बुरी लगती थी तो बैंड पे जा देता था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे फील होना शुरू हुआ कि अगर मैं किसी का नेगेटिव रिव्यू दे रहा हूँ, अब इतने लोग देख रहे हैं कि उसका बिजनेस हिल जाता है। ये मुझे स्टोरीज पता लगी, तो फिर मुझे मतलब बड़ा खौफ आया कि यार ये मैं अगर मतलब मेरी वजह से एक बंदे ने ठेला लगाया हुआ है, ये रेस्टोरेंट है बड़ा, और उसका गाहक खराब हो गया, तो मैं तो किसी का बिजनेस तबाह करने के लिए तो नहीं आया इस जगह पे। तो वो तो मुझे अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ जाएगा। फिर ये सोचा कि जब अंदाजा हो गया कि ये शक्तियां अल्लाह माफ करे अल्लाह की तरफ से मिल गई है, फिर ये सोचा कि जो अच्छा नहीं होगा वीडियो में डालूंगा ही नहीं, तो डालना ही नहीं। अभी ये होता है कि अगर हम दिन में 8 जगह पे शूट करें एक सिटी को, 8 में से आप कोई भी वीडियो निकालें 4 या 5 जगह होती हैं उसके बीच में, बाकी कुछ ऐसी 3-4 होती हैं जो बिल्कुल फारिग होती हैं, हम उसे वीडियो में डालते ही नहीं। मतलब डीफेम करने से बेहतर है नाम ही ना लो, बताओ ही ना क्या हो गया। सही। और अगर कुछ ऐसी जगह है कि यार जो लगे कि कुछ लोगों को पसंद आएगी और कुछ लोग इसे 50-50 है, तो फिर अब ऑडियंस मेरे साथ इतनी कनेक्टेड है कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि हाँ अच्छा है, उन्हें पता लग जाता है कि यार सही है, सही कि कहाँ से बोल रहा है। सही। तो डीफेम करने के हक में मैं नहीं हूँ। हाँ, जहाँ तक बात है पेड की, पेड में मेरी ये डील होती है रेस्टोरेंट से कि मैं आऊँगा, खाऊंगा, जो चीज़ बीच में से अगर आप 10 डिशेस दिखाएंगे, जो मुझे अच्छी लगेगी वीडियो में डालूंगा। अच्छा। जो नहीं अच्छी लगेगी मैं नहीं बोलूँगा। बेशक मालिक साथ बैठा है, अक्सर होता है मालिक साथ बैठा होता है, वो पार्टी काट देता हूँ। सही सही सही। और फूड में पेड सबसे कम करता हूँ मैं। आज तक अगर आप मेरा फूड चैनल खोलें तो आपको सबसे कम प्रमोशंस उस पर नजर आएंगे। फूड के अलावा बाकी सबका ब्रांड्स के साथ बहुत कोलैबोरेशंस करता हूँ। सही। अगर हम बात करें चाइना के खानों की, क्योंकि आपने तो क्योंकि आपकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के ऊपर भी हम आएंगे। हाँ। लेकिन अगर भी खानों की बात चल रही है तो आप लोगों ने अपने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया हुआ है, तो चाइना का खाना जो हम लोग खाते हैं वो तो हमारे मसालों से जो है वो भर के पाकिस्तानी चाइनीज खाना जो है वो हम लोग को पेश कर देते हैं। असल चाइनीज खाना खा के आपको कैसा लगा? यार ये तो मेरे एक्सपोजर में इजाफा चाइना आने के बाद हुआ है, क्योंकि चाइना ने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। चाइना की असल दुनिया बाहर नजर नहीं आती। हमें भी जो सुना हुआ था वही था, यही था कि चाइनीज फूड जो पाकिस्तान में वही होता है। इधर आने के बाद पता लगे कि पाकिस्तान का जो चाइनीज है वो पाकिस्तानी फूड को उसको चाइनीज ना कहो, क्योंकि इनका चाइनीज टोटली अलग है। जितने दिन से हम खा रहे हैं, जो गलियों में हम देख रहे हैं, 1 या 2 चीजें ऐसी मुझे मिली हैं जो पाकिस्तान के चाइनीज जैसी हो, बाकी कुछ वैसा नहीं है जो पाकिस्तान में चाइनीज खिलाया जाता है। हाँ, प्रॉन्स कह सकते हैं वैसे, क्योंकि वो होते ही ऐसे। लेकिन यहाँ डम्पलिंग्स उबले हुए होते हैं। हाँ, उबले हुए डम्पलिंग्स,
और तीसरी चीज एक वो हनी ग्लेज्ड चिकन उस दिन टोफू मुझे मिला था। बाकी तो कुछ भी वो नहीं है जो पाकिस्तान में चाइनीज में रखा है पूरी दुनिया में। तो होल लाइफ वाज अ लाई। नहीं तो जो एक्सपीरियंस था वो खा के कैसा लगा आपको कि खाना, एक तो देखिए हम लोग जहाँ से आते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम लोगों के जो खानों का जो टेस्ट है वो जरा डिफरेंट है, पूरी दुनिया से डिफरेंट है। लेकिन चाइना के खाने देख के आपको ऐसा क्या लगा कि कहीं इन्हीं खानों की वजह से इनकी सेहत इतनी अच्छी तो नहीं, कि रोटी नहीं खाते, ऑयल नहीं खाते, मसाले नहीं खाते? हाँ, ये डिपेंड करता है। अब यहाँ के जो खाने हैं अगर पाकिस्तानी खाने से कंपैरिजन करें, पाकिस्तानी चाइनीज से कंपैरिजन करें तो बहुत ही अलग हैं। हाँ। ज्यादा चीजों में सूप होगा या फिर कुछ चीजें अगर ऑयली हैं तो वो बहुत ही ऑयली हैं, कुछ चीजें तेल में डूबी होती हैं। अब मैं इस कंफ्यूजन में हूँ पिछले 8 दिन से कि इनका खाना इतना भी कोई हेल्दी नहीं है। अच्छा, ठीक है, मतलब जिस चीज में ऑयल है बहुत ऑयल है यार, और अगर कुछ उबली नहीं तो बिल्कुल ही उबली नहीं। बट हाँ, जो ज्यादातर चाइनीज को मैंने खाते हुए देखा है वो सूप और नूडल्स खा रहे होते हैं, तो वो तो हेल्दी नजर आता है। ये आपकी बात ठीक है, मुझे भी कुछ खाने ऐसे लगे हैं कि बहुत ऑयल होता है, बहुत ऑयल होता है कि यार ये कैसे खा रहे हो। तो हम हमारे खाने में ऑयल होता है लेकिन इनके भी कुछ खाने डूबे होते हैं। ये जरूर है कि हमारी तरह मसाले नहीं होते, मसाले वाला कोई सीन नहीं नजर आया इतना ज्यादा। मतलब या तो चीज है तो हल्की सी सॉस है, अच्छा है, अगर चिकन है तो मोस्टली बॉइल्ड होता है। तो सेहत का राज 50% इसमें नहीं, 30% इसमें और 70% इनकी वॉक में। मैं अभी ये कहने लगा, मशीन है ये लोग खाते हैं और वॉक करते हैं, इसीलिए बीमार नहीं होते। इसलिए बीमार नहीं होते, इतना चलते हैं, इतना चलते हैं, मैं हिल गया हूँ, और उतना ही चलाते हैं साथ में बंदे को। और दूसरी चीज जो ये कावा पीते हैं वो मुझे लगता है कि इनकी सेहत में। तीसरी चीज ये कि टाइम पे उठते हैं, सुबह टाइम पे उठते हैं, और हमारी तरह ये 5 या 6 मील्स नहीं लेते दिन के। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, उसके अलावा लंच डिनर, सॉरी आगे पीछे कर गया मैं, उन्होंने कहा रात में घूम के वापस आ गए, उसके बीच में कुछ नहीं खाते ये, तो वो हैरान। और उसका भी एक टाइम फिक्स है, 6 बजे नाश्ता करना है, 12 बजे खाना खाना है। और रात तो उस दिन हिल गया जब इन्होंने बोला कि यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, और 4 बजे हम इस जगह पहुंचेंगे। मैंने घड़ी देखी, पूरे दिन के बाद हम 4 बजे एग्जैक्ट सुई ऐसे थी जब हम वहां। रोबोट्स हैं प्रॉपर अपने उस पे चलते हैं, आई गेस। ठीक है, तभी तरक्की याफ्ता कौम है। ये चीजें इस्लाम ने हमें बताई नहीं है कि इतने बजे उठो, इतने बजे खाने खाओ, इतने बजे सो जाओ। वो ये कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली। और वैसे चाइना कैसा लगा खाने के? चाइना पहली दफा ना आपको चाइना? पहली दफा चाइना यार, जिस जगह जाके देखता हूँ ना लगता है कि यार अब ये क्या है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, और जिस तरह से प्रिजर्व की हैं चीजें इन्होंने, जो अब हमने जिस तरह फैक्ट्रीज विजिट की हैं, वो पहले ही होता था कि चाइना का माल है। हमने तो यही स्टेटमेंट सुनी है। अब वो सीन नहीं रह गया, अब चाइना का माल है कि मतलब है कि सुपीरियर चाइना का माल है। क्योंकि जो गाड़ियां हमने बनती देखी, फा की फैक्ट्री में हम लोग गए, उसके अलावा BYD गए, जो बिल्ड क्वालिटी है वो लगता है यार एक बेंटली मर्सिडीज खड़ी हुई है। हुआवे तो क्या बात है, क्या मतलब लगता था कि यार चाइनीज मोबाइल एक जेन में था। हुआवे किधर पहुंच गया, क्या क्या गाड़ियां बनाई हुई हैं। इसीलिए उससे डर के, हुआवे से डर के अमेरिका ने हुआवे को बैन किया। बट मैं तो बहुत हैरान हूँ, और सुना हुआ था कि बहुत तरक्की पे है, लेकिन वो जो हमने देखा पाम से पेमेंट, यार चाइना इज लिविंग इन 2060। पहली दफा जब मैंने देखा मेरी दौड़े लग गई वहां से। मैंने क्या है हिल गया। ऑडियंस को शायद ना पता हो तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि आप अगर कहीं भी दुकान पे, स्टोर पे जा रहे हो, आपके पास वॉलेट नहीं है, फोन नहीं है, कोई मसला नहीं, जाके अपना हाथ ऐसे करो, पेमेंट हो जाएगी। यार क्या, और वो पता है ना कि दुकान के अंदर ना बंदा है ना बंदे की साथ। हाँ, रात को 2 बजे आप दुकान के अंदर जाएं, दुकान के अंदर नहीं जाएं, पहले बाहर QR कोड है, वहां से अपने फोन से QR कोड स्कैन करें, दुकान खुलेगी, अंदर जाएं, खुद चीजें लें, कैशियर कोई नहीं खड़ा हुआ, खुद पेमेंट करें, बाहर आए, दुकान बंद। कोई चोरी का डर नहीं, कोई चकारी का डर नहीं, कुछ भी नहीं। और हम लोग जिस शॉप में गए थे ना, उस गली में कोई बंदा था ना, उस दुकान में कोई बंदा था, हमारे इर्द गिर्द ना कोई पुलिस थी, और लोग आ रहे थे आराम से चीजें करके निकल रहे थे। तो मतलब कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं है जैसे हमारे पाकिस्तान में होते हैं। डेवलपमेंट तो इनकी हैरान-कुन है, और अगर देखा जाए कोई खास पुरानी नहीं है ये। अगर इनकी मेहनत देखी जाए, कितने साल हुए होंगे इनको ये? मुझे लगता है ये पॉवर्टी, इनका तरक्की का सफर जो है वो शुरू हुआ है 45 ईयर्स पहले। 45 ईयर्स कुछ भी नहीं है यार। 45 ईयर्स में गाड़ियाँ कहाँ से कहाँ ले गए, मुल्क अपना कहाँ से कहाँ ले गए, एग्रीकल्चर पे भी हमें परसों जा लेके गए। मैं तो उस चीज़ पे हैरान रह गया कि वो एक डिवाइस रखी हुई है कि वो ज़मीन में जाती है और बताती है कि हाँ इतना नीचे अगर बीज बोगे तो इतनी जल्दी रिजल्ट आएगा। क्या कमाल। और एग्रीकल्चरल कंट्री हम है, और वो हम है लेकिन हमारा ठेका दुनिया ने उठाया है। और ये देखिए अपने मुल्क में फर्टिलाइजर कम कर रहे हैं, केमिकल्स कम कर रहे हैं, ऐसे ही है। और देखा था ना इतना आलू था, कसम से कभी ना देखा इतना आलू हम लोग। आलू पाकिस्तान में तो लोग छोटे छोटे आलू उठा के खुश हो जाते हैं, इधर बड़े बड़े आलू उठाने पड़ते हैं।
बस देख ले फिर मैं चाइना चूंकि आना जाना लगा रहता है आपका, मैं तो हैरान, चाइना 6 का जो है वो एक्सपोजर हुआ है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात जो मुझे वो है कि पाकिस्तान को यहाँ इज्जत मिलती है, कसम से पूरी दुनिया में जाते हैं, पासपोर्ट छुपा रहे होते हैं जेब में, यहाँ आके आप पासपोर्ट ऐसे लेके घूमते हो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के नाम पे इतनी बड़ी स्माइल आती है। ऐसी बात, बंदा कहता है कि अच्छा क्या वो बताया ना कि हम लोग वो एक स्ट्रीट गए, हाँ। जहाँ वो बंदे को पता चला जो पिक्चर्स खींच रहा था, हाँ वो पिक्चर्स खींच रहा था कि पाकिस्तानी आयरन ब्रदर्स आ गए, पाथिया हाँ, पाती, और ऐसा लगता है कि हम लोगों ने उनको कर्जा दिया हुआ है और वो हमारे मकरूज है। वो देखो ये बड़े इंसान है ना, बड़े इंसान की निशानी है, हम्बल रहते हैं ये। नहीं, हम कब बड़े बनेंगे? हम जब हमारी अना खत्म होगी। नहीं, मैं आपको ना सीरियस तरफ नहीं लेके जाऊंगा, ये सीरियस टॉक नहीं है। हाँ चले रहने थोड़ा मामला जो है ना, अभी ऐसा ना हो कि हम लोग पाकिस्तान पहुंचे और फिर हाँ एयरपोर्ट से जाना है ना, घर से जाना है ना, घर एयरपोर्ट पे मेरा तो अक्सर चीजें निकाल लेते हैं बैग से। और इतना ही काफी है, इतना काफी। आप लोगों ने अगर इसकी पूरी स्टोरी सुननी है तो हमजा भाई के पेज पे जाके देखें। लेकिन मैं इस चीज पे बहुत हैरान हूँ कि अगर इनका इतनी सी भी कोई चीज है जो इनको मिल गई है, ये उसको प्रिजर्व कर लेते हैं और फिर वो दुनिया को दिखाते हैं। इनका एक तो इनका जो कल्चर है उस पर ये फख्र करते हैं, इनको फख्र है अपने कल्चर के ऊपर, खाने पे बड़ा फख्र है, खाने पे बड़ा फख्र है। और ये लोगों से कहते हैं, जैसे हम फॉरेनर्स आए हुए हैं तो वो हम लोगों को कहते हैं कि आप हमारा खाना देखें, या आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप हमारी हिस्ट्री देखिए। हम लोग गए थे कल हम लोग गए थे शाओलिन टेंपल, उससे पहले कंग फू जो हम लोगों ने देखा था। यार ये डिस्कस होनी चाहिए चीज। नहीं वो हम लोग, आपको तो पता है बचपन से हम लोग को देख रहे हैं, ब्रूस ली का पता है, कंग फू का पता है, लेकिन जब हम एंटर हुए, मैं कहता हूँ वो जिंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस था शाओलिन में। कल 13th की वो थी फेस्टिवल था, 13 साल हो गए और एंटर हुए हम। एक मोमेंट आप सोचो, और हम लोग एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे, हमारा प्लान भी नहीं था जाने का। मुझे तो पता ही, मुझे लग रहा था यार कि सुबह 7 बजे हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं था ना। उन्होंने तो अपनी तरफ से बताया हुआ था, लेकिन उनके कुछ वर्ड्स और थे तो हमें समझ नहीं आई, ये मुझे समझ नहीं आई, हो सकता है। अब एक जगह आप सोचो कि एंटर हुए हो आप, और एक चीज शुरू हुई है कि एक बंदा छत पे खड़ा है, डम 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 ढोल बज रहा है, जैसे ना, अब मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी कोई मूवी शूट हो रही है, आप उसके सेट से गुजर रहे हो। हम कोई 10 किलोमीटर हमारी गोल्फ कार चलती रही है और 10 किलोमीटर तक दोनों तरफ लोग कुंग फू कर रहे थे, जिसमें 2 साल के बच्चे से लेके कोई 25 साल तक के लोग थे। और क्या मतलब, वो अगर आपके पास शॉट्स हो तो प्लीज यहाँ पे चला के दिखाएं इनको कि वो क्या किए हैं। और मौसम भी बड़ा ठंडा था, और वो उनकी रेजिलियंस जो है वो चाइनीज कॉम की शो करती है। फिर मिनिस्टर्स आए हुए थे और इनके आईडीसीपी के सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उस फेस्टिवल को मनाने के लिए। और ये फेस्टिवल एक्चुअली इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये कोविड के बाद 4 साल बाद हुआ था। तो आपको तो पता है कि चाइना की जो सारी चीजें हैं वो मैग्नानिमस ही हैं, वो बड़े बड़े करके दिखाते हैं। लेकिन मुझे वो नहीं भूलता कि जब हम लोग उन बच्चों को क्रॉस करके गए, ऐसे ही है, इर्द गिर्द जो है वो हमारे, ऐसा लगा एक जोन क्रिएट हुआ है, आपको लाके उसके अंदर छोड़ा है, जगह जगह हम लोग को ब्रूस ली नजर आ रहा है, ब्रूस ली नजर आ रहा है। और वो रियल लाइफ सब कुछ कर रहे थे, कुंग फू रियल लाइफ चल रहा था, कोई फेक एक्टिंग नहीं हो रही। तो हम लोग वहां जब गए तो जिस तरह से बच्चे खड़े हुए थे और बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ और अपने कंग फू वगैरह बता रहे थे, मतलब मैं आपका भी इस पे राय लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार हम लोग किसी ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ हम लोग कोई मूवी वगैरह को देख रहे हैं। 19-20 मुल्क में फिर लिया हूँ, ये मेरी जिंदगी का वो एक्सपीरियंस था। क्या अब के बाद मुझे कोई पूछेगा कि कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस इन मुल्कों में, तो वो ये कुंग फू था चाइना का। सही, ये क्या लेवल था इसका, जबरदस्त। और लोगों की बात तो चाइना की, मैं लोगों की क्या बात करूँ, ये जो हमारे साथ चैंग है यार, 25 ईयर्स ओल्ड, हम लोग को मैनेज कर रहे हैं इधर, जो मैनेज कर रहे हैं हमारी पूरी डेलीगेशन को, 25 ईयर्स ओल्ड। और वो बंदे का एक्सपोजर हमारे पाकिस्तान के 60 साल के बंदे के, 60 साल के पढ़े लिखे बंदे के बराबर होगा, शायद उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। 1 मिनट वो बंदा फारिग नहीं रहता। और उसने पाकिस्तानी डेलीगेशन को डील करना होता है, जो कि आपको पता, ना टाइम के पाबंद हैं, ना बात सुनते हैं, ना उनको वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते हैं। बंदे की शक्ल पे एक दफा शक्ल नहीं, फिर इनकी दिमाग की डिक्शनरी में झूठ नहीं है, 2 नंबरी नहीं है कि इतने बजे जाना है तो नहीं कोई आधा पौना घंटा नहीं। अभी आके वो हमारे मुताबिक हुए पिछले 2 दिन से कि 7 बजे निकल रहा है तो बोलते हैं 6:30। बट यार जो टाइम बोला है वो टाइम पे चीज होगी, जो चीज करनी है वो उस दिन होगी, कल पे बात नहीं जाएगी।
कौन, मैं कहता हूँ जितनी आप इस पे डिस्कशन कर लो वो कम है। ये अपने कल्चर को इज्जत देने वाले लोग अपने गेस्ट्स को बहुत इज्जत देते हैं। yes. हम लोग आज गुआंगझो में इस वक्त हैं, ये चाइना के मतलब टॉप टियर सिटीज में से एक है। एक बंदे ने हम लोगों को बुरी शक्ल बना के नहीं देखा कि यार अगर कोई टूरिस्ट आया, खास तौर पे पाकिस्तान का पता लगने के बाद तो कोई चक्कर ही नहीं। पाकिस्तान के तो बिल्कुल इज्जत बहुत ज्यादा करते हैं। और एक और बात, हम लोगों को ये लेके गए थे चंगचुन में ओपेरा दिखाने के लिए, और जहाँ अपने ओपेरा सिंगर को जो उन्होंने इज्जत जिस तरीके से दी, उस पे पूरा म्यूजियम सेट किया, एक गवर्नमेंट ने पूरा इंस्टीट्यूट सेट किया हुआ था। एग्जैक्टली। हम अपने मुल्क पे क्यों नहीं कर सकते इस तरह? हमारे तो बड़े बड़े आए गए, आपको पता है वो किसी एक इलाके के किसी जगह पे उसकी तस्वीर लगा देंगे कि ये लेजेंड यहाँ से निकला, या वो किसी गली का नाम रख देंगे। हाँ बस सिंपल। हम लोगों के तो बड़े बड़े ऐसे आर्टिस्ट गुजरे हैं जिनको हम लोगों ने देखा और समझने की कोशिश की है कि ये बेचारे जो है इतना बड़ा हमारे लिए नाम किया, लेकिन आखिर में मरे वही गुर्बत में। हुकूमत पैसे नहीं देती, पेंशन नहीं देती ऐसी। और यहाँ जिस तरीके की इज्जत दे रहे हो, आपको कैसा लगा देख के? यार मुझे ये तो चीज़ हैरानकुन है ना कि अब देखें, अभी आज ही हमें वो बता रहे थे कि 50% एक कम्युनिटी जहाँ हम गए थे 50% गवर्नमेंट बेयर करती है, 50% कम्युनिटी खुद इकट्ठा करती है कुछ चीज़ें बना के बेच के या इस तरह। अब ये चीज़ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का चीज़ें होती हैं जिसमें बजट मेरे ख्याल कम जाता है वहाँ पे, ये इस तरह की जो भी चीज़ है, ट्रॉफी हंटिंग से पैसा आता है वो कम्युनिटी के ऊपर लगता है। बट अगर ओवरऑल बाकी पाकिस्तान में देखें तो ऐसा खुद लोग हाथ बढ़ाएंगे तो आगे से कुछ होगा ना। लेकिन देखिए यहाँ तो लोगों के पास भी पैसा नहीं ना पाकिस्तान में, यार इन्फ्लेशन है। देखिए आप उस क्लास की बात ना करें जो कि एक सर्टेन क्लास है, लेकिन जो मिडिल क्लास है उनके पास पैसा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब नहीं है। यार देखिए मेरा थोड़ा सा इस पे वो है कि ठीक है नहीं है पैसा, इनके पास भी एक दौर में नहीं था, सही है, पाकिस्तान ने इनको कर्जा दिया था ना। बिल्कुल। आज ये दुनिया खरीद सकते हैं। अभी अगर हमारे मुल्क में बात चलती है जी जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं, हमारी अना इतनी ऊपर है कि हम 20,000 से जॉब शुरू करना ही नहीं चाहते। हमें जॉब चाहिए 1.5 लाख से स्टार्टिंग चाहिए, वरना अब्बू के वो वाले दोस्त क्या कहेंगे कि मेरा बेटा तो 3 लाख पे लग गया, तेरा बेटा 20,000 पे लग गया। वो ईगो इतनी भरी हुई है ना, क्योंकि रॉयल कंट्री है ना। अगर गोरा भी पाकिस्तान आए तो वो कहते हैं इतने आयाश लोग पूरी दुनिया में नहीं मिलते। सो सबसे पहले तो मेरे लाइव एग्जांपल है, मेरे कज़न है, उन्होंने पाकिस्तान में 5,000 रुपए से जॉब स्टार्ट की थी, ठीक है। बाकी सब उस टाइम कह रहे थे कि हमने नहीं करनी, 5,000 क्या कोई अच्छी ढूंढेंगे वो। आज वो बंदा कुछ 4 मिलियन से ऊपर पर मंथ कमाता है। अब लेकिन मैंने अपनी पहली तो 18,000 रुपए से शुरू की थी सर। मेरा पहला फैमिली बिजनेस था, लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा कि चल, मेरी पहली इनकम 5,000 थी। तो कहीं से आप शुरू करोगे तो कहीं पहुंचोगे। हमारी आधी से ज्यादा जनरेशन जो बड़ी हो रही है वो तो मामा पापा के परियां पर मुझे लगता है कि ना हमारी जनरेशन, हमारे मुल्क को ना एक रीबूट की जरूरत है। हमारे मुल्क को पता नहीं किस चीज की समझाने की जरूरत है कि यार हर चीज में ईगो, हर चीज में अना, हर चीज में हड हरामी, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन जो सच है वो सच है। जो सच है वो सच है, वो ये है सारी चीज। आप देखें एक रिसर्च है, एक कीड़ा है, उसका पता नहीं क्या नाम है, वो मारता है कोई 5 या 6 मीटर लंबी छलांग मारता है। नॉर्मल चलता ही ऐसे, उसकी चाल ही ऐसे है, 5-6 मीटर उड़ के जाता है आगे फिर आगे। अब उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया कि उसको उन्होंने 5 मीटर छलांग मारता है तो उसको 4 मीटर के डब्बे में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद उसे निकाला, उससे 4 मीटर से ज्यादा छलांग नहीं लगाएगी। उन्होंने उसको 3 मीटर में बंद किया, कुछ दिन बाद 3 मीटर से ज्यादा छलांग ही नहीं लगा सका। एंड पे आके उन्होंने इतने डब्बे में उसको बंद किया और कुछ दिन बाद वो छलांग मारना भूल चुका था। ये असल एक्सपेरिमेंट है। हमारा मुल्क जो है ना वो एक इस तरह हो चुका है, एक बबल है। लोगों को खुद चाहिए कि भाई एक्सपोजर, सोशल मीडिया सबके पास है, बिल्कुल, लोगों को खुद चाहिए अपना एक्सपोजर बड़ा करें, अपने लिए निकलेंगे तो कुछ होगा, वरना तो पॉसिबल नहीं। हमारे मुल्क में ना प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग की, वही आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है, ईगो। हम किसी को कुछ अच्छा होते हुए देखते कहते यार, फिर मजहब को ले आते हैं, हाँ, फिर रिलीजन, हमारा सोसाइटी, सब कुछ हमारा वो वाला सीन है। वो लड़की को काम करते हुए देख लें तो फिर वो अब क्या वर्ड में जारी कर रहे हैं, पिछले दिनों वर्ड निकाला गया उसके बारे में। हमारे बहुत बड़े, मैं तो ले भी लूंगा नाम, जाकिर नाइक साहब आए थे, मुझे लगता है कि उनकी वो बुजुर्ग हो गए थोड़े से। हाँ, मुझे भी थोड़ा सा लगा है कि एक टाइम के बाद आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी जिंदगी आपने एक इज्जत कमाई हो और कुछ बातों से वो लोगों को हर्ट कर गई ये चीज। अभी पाकिस्तान में आके करना था, पाकिस्तान के लोगों की इस टाइम, मतलब मेरा तो मुल्क है, मैं चाहता हूँ तरक्की करे भाई। चाइना वगैरह ये वो देख के हम ये नहीं कहते कि मुल्क बुरा है हमारा, हम कहते हैं कि इस तरह हम भी हो सकते हैं। अब वो एक इतनी वायरल वीडियो है कि वो 6 मजदूर सीमेंट उठा के एक दूसरे को दे रहे हैं, एक खड़ा बस ऐसे कर रहा है। देखी हुई है ना, सबने देखी हुई। वो वाला सीन हमारा है कि चीज हो जाए, उठा के लेके जा रहे एक ने हाथ से, हाँ, चीज हो जाए हमारे पास, इस तरह करके कोई चीज हमें दे दे बस, इससे ज्यादा हम
करना नहीं चाहते, वो करेंगे तो थोड़ी सी ना वो डिप्रेशन सा हो गया पाकिस्तान की बात करके, स्पेशली चाइना में बैठ के तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। और इनकी काम करने का जो स्टाइल है, मतलब आप देखें हमारी शादियां 10 दिन तक चलती हैं। यहाँ हम लोगों ने अपने होस्ट से पूछा तुम्हारी शादी कब है, उसने कहा जल्दी। हमने कहा कितने दिन की है, उसने कहा घंटों की है। घंटों की है, क्योंकि हमारे पास टाइम, उसने हमें सुनाया, उसने कि हमें सुनाया, शायद किसी और को ना वो कहता, हमें सुनाया कि हमारे पास टाइम नहीं ना। हमारी टेबल पे काफी ऐसे लोग बैठे हुए थे जो बड़े फख्र से कहने लगे थे कि यार हमारी तो 10 दिन चलती है। हाँ, सारे चुप कर गए ना, इससे आगे बोलने का नहीं। अच्छा चलिए, चाइना का तो चलिए आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा जा रहा है। आप ये बताएं कि चाइना के अलावा भी दुनिया में आप काफी ज्यादा ट्रैवल किए हैं, ऐसे ही है। तो डिफरेंस क्या आपको लगा चाइना में और वहाँ ट्रैवल करने में? यार चाइना कंट्रीज की अगर बात करें, अगर बाकी जितनी भी कंट्रीज में गया हूँ मैं, तो उसमें अगर चाइना का डिफरेंस देखें तो एक तो इसकी तरक्की हैरानकुन है। जो छोटी छोटी चीज़ें आपको जगह जगह नज़र आती हैं, पाम पेमेंट, रात को दुकान खुद खोलो, अंदर जाओ, पेमेंट करो, बाहर आ जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह। गांव में हम गए तो गांव की आखिरी जो फसल है वहाँ तक रोड पहुँची हुई है। फिर सबसे हैरानकुन चीज़ मेरे लिए थी जो गाँव का कम्युनिटी सेंटर था। एक गाँव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाया हुआ है चाइना ने, जो जहाँ पे गाँव के लोग आके अपने बिल वहाँ पे करें, अब अपना कोई भी डिमांड करनी है गवर्नमेंट से वो वहाँ पे अपना दें, जो भी करना है, लोन लेना है उसी से लें, गांव से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चों, मतलब एक गांव के अंदर वो वाला लेवल था उस कम्युनिटी सेंटर का जो हमारे बड़े बड़े स्कूल्स देते हैं, कि आप सुबह माँ बाप जॉब पे जा रहे हैं, बच्चों को वहाँ छोड़ जाएं, पूरा दिन बच्चे वहाँ गुजारें, वापस आएँ, बच्चों को लें। तो ये चीज़ें मुझे तो कहीं और मुझे नहीं लगता देखने को मिली। बिल्कुल। फिर उसके अलावा यहाँ के लोगों का डिसिप्लिन, अभी कुंग-फू में ख़ास तौर पर हमने जो देखा कि उसमें 1 लाख बंदे ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। कोई एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं नजर आया जो इधर उधर देख के हंस रहा हो या अपने काम से और दूसरा तू क्या कर रहा है, चक्कर ही नहीं है। 1 लाख बंदा एक टाइम में मतलब उस डायरेक्शन पे काम कर रहा था और अपना मतलब मैंने पता क्या किया, कल जब वो खत्म हुआ ना, सामने हमारे हजारों बच्चा खड़ा था, ऐसे लाइन थी जिस तरह फुटे से लाइन खींची हुई है। अब वो मैं जब उनको कमेंट्री नहीं हो रही थी पीछे, तो मैंने उनको नी हाओ किया, उन्होंने सब नी हाओ बोला। अच्छा 2 मिनट बाद फिर मैंने वो कैमरा ऑन किया, मैं अभी दोबारा गया वो शॉट लेने की, नी हाओ किया। उतनी देर में ना पीछे वो कमेंट्री सुन रहे थे, मैंने कहा नी हाओ, आंख नहीं हिलाई उन्होंने, देखा ही नहीं मेरी तरफ, क्योंकि वो उस टाइम उनका काम था, जिस टाइम काम नहीं था वो बात कर रहे थे। ये होती है नस्ल। हमारे क्या होता है कि फॉरेनर आया हुआ है, बड़े प्रिंसिपल मेरा भाड़ में, हाँ चचा ये कौम है, तो हम हजूम है। नहीं, मैं अपनी बात तो करता ही नहीं हूँ, हम लोग तो हजूम है, हम लोगों को तो छोड़ दे, वो तो हम बहुत पीछे। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि ये तो अपने आपको आपको डेवलप भी नहीं कहते, हम वी आर डेवलपिंग कंट्री, ये हम्बल रहते हुए छुरियां चला रहे हैं लोग। यार सबसे पहले तो फा का अगर देखें तो पाकिस्तान में जब फा की गाड़ियां आई थी, बड़ी ओल्ड स्कूल गाड़ियां थी। आज हम फा की गाड़ियों में बैठे हैं, कसम से रोल्स रॉयस क्या चीज है। दुआ कर रहे थे कि एक दे दे हम लोगों को, एक दे देगी। मैं तो दुआ कर रहा था ये पाकिस्तान में आ जाए, छोड़ो टोयोटा होंडा को खरीद लेंगे। सही बात है। इस कदर आगे फिर हमें ये फैक्ट्री में जो लेके गए, खास तौर पे वो ट्रैक्टर वाली फैक्ट्री देखा था। ट्रैक्टर वाली फैक्ट्री में हमारी, सॉरी बात काट रहा हूँ, हमारी 3 मिनट की स्ट्रेट वॉक थी जहाँ ट्रैक्टर बन रहे थे। वॉक शुरू की हमने इस साइड पे, अब ट्रैक्टर का सिर्फ इंजन आया है उस पे लटक के, और सिर्फ हमारे लिए नहीं था, हम तो वैसे ही एक टूर पे उसमें गए हुए थे ना, वो तो नॉर्मल चल रहा था। ऐसे लटक के इंजन नीचे आया, 3 मिनट की वॉक करके जब एंड पे पहुंचे तो वो ट्रैक्टर चल रहा था। देखा ना आपने? देखा हम साथ में। और वो आपने देखा था ना कि जब हम लोग गए पहुंचे तो उन्होंने हम लोग अपने म्यूजियम में एक ट्रैक्टर दिखाया, उन्होंने कहा ये हमारा ट्रैक्टर है, एंशिएंट ट्रैक्टर। उन्होंने उसको प्रिजर्व किया हुआ था कि ये ट्रैक्टर हम यूज किया करते थे। मैं कहा आज भी कर रहे हैं। और हमारे किसी डेलीगेट ने बोल भी दिया ये तो हम अभी भी यूज करते हैं। उनकी शक्ल देखने वाली थी, किन लोगों को बुला लिया हम लोगों ने। तो मतलब ये इन लोगों का कल्चर, इन लोगों की रिस्पेक्ट जो है वो मेरे नजदीक बाकी दुनिया के ऐसे काफी ममालिक हैं इनसे जरा बेहतर है टुवर्ड्स फॉरेनर्स। यार देखें, इस टाइम हर मुल्क इस दौड़ में लगा हुआ है कि हम अपने आप को बड़ा करें और हम दुनिया को दिखाएं कि हम क्या कर रहे हैं। सही है। चाइना ने भी हम सबको बुलाया हुआ है सिर्फ इसलिए कि हम इसका इमेज दिखाएं सच में कि असल चाइना क्या है, क्योंकि बाहर तो खबरें बड़ी बड़ी बनती हैं, असल चाइना क्या है वो दिखाएं। फिर मैं अभी रिसेंटली अबू धाबी हम लोग गए हुए थे, अबू धाबी ने इन्वाइट किया हुआ था कि हम अबू धाबी दिखाएं कि अबू धाबी की डेवलपमेंट क्या है। फिर उसके अलावा रिसेंटली दुबई ने अपनी कैंपेन की है। फिर मैं कनाडा टूर पे गया हुआ था, 4 दिन हुए थे मुझे कनाडा एक्सप्लोर करते हुए, 4था एपिसोड अपलोड हुआ था। तो कनाडा की मिनिस्ट्री ने बुलाया अवार्ड देने के लिए कि आप हमें प्रमोट कर रहे हैं। हाँ। इतना बड़ा मुल्क है, उसको क्या जरूरत है, इसको क्या जरूरत है, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बात वही है ना कि यही वो वक्त है जो ये गुजार के जिस टाइम खड़े होंगे स्टेज पे
तो फिर हम सोचेंगे कि वो ये करना था। तो ये वाली चीज़ तो बेहतर है चाइना के साथ। और हम लोगों को सीखना तो बहुत कुछ चाहिए चाइना से, बहुत कुछ सीखना और हम चाहिए। लोगों का एक्सपीरियंस जो है हम लोगों का बहुत अच्छा गुजर रहा है। एंड आई होप कि हम लोगों को आगे भी इस तरह के मौके मिले कि हम, क्योंकि चाइना है बहुत बड़ा, उसको एक्सप्लोर करें। आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ पे। देखिए आप चूँकि तरक्की भी की, अचीव भी किया, माशाल्लाह भी कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह लेकिन का। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। होता तो है। तो आपकी वाइफ का आपकी तरक्की में आप, क्योंकि देखिए एक कंटेंट क्रिएटर की जिंदगी में ना बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बिल्कुल आते हैं, ऐसे ऐसे दिन आते हैं, बंदा कहता है कि यार मैंने इतनी मेहनत करके कंटेंट बनाया, चल नहीं रहा। बिल्कुल होता है, बिल्कुल बहुत कुछ हो जाता है मेरे साथ। अक्सर होता है। तो उसमें बंदा उस वक्त ना मेंटली जो है वो स्टेबल नहीं रहता। बिल्कुल ऐसी है। तो आपकी जिंदगी में एक क्या रोल प्ले किया आपने? यार मेरी जिंदगी में सबसे मेन रोल प्ले किया है मेरी वाइफ ने। मैंने 2017 में ये स्टार्ट किया था, और उसके बाद में मतलब मुझे माँ बाप ने पहले बड़ा अच्छा हमें रखा, शुरू से अच्छा पढ़ाया, अच्छा पहनाया, अच्छा खिलाया, अच्छी तरबियत की। अल्लाह करे कि अच्छी ही हो, लगता है अच्छी। हाँ, उसके बाद फिर जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, हर चीज़ थी, मेरी चीज़ें इधर पड़ी होती थी, कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई ज़िंदगी का असूल नहीं था, बस चीज़ें हैं, चल रहा है, अच्छा ठीक है, कल ये कर लेंगे, परसों वो कर लेंगे, मुंह धोए बगैर भी वीडियो में चलेंगे तो खैर है। शादी के बाद आके वो चीज़ें मुझे एक इंसान जो है ना वो मेरी बीवी ने बनाया। अच्छा। हाँ, एक लौंडे लपाड़े से उठा के एक प्रॉपर जिंदगी को डिसिप्लिन देना, हाँ, वो उसका क्रेडिट सारा मेरी वाइफ को जाता है। फिर उसके अलावा वो आते हुए अपना नसीब बड़ा अच्छा लेके मेरी शादी के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी थी। पहले भी अल्लाह का शुक्र अच्छा हो रहा था, लेकिन शादी के बाद चीज़ें 3-4x पे चली गई। एक कामिंग फैक्टर है आपकी लाइफ में। अब बहुत जबरदस्त। आपने बताया था ना कि आपको गुस्सा भी बड़ी जल्दी चढ़ता है। यार मतलब मैं जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैं बड़े अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन मैंने एक सिंपल मोटरसाइकिल रखा हुआ था। तो मुझे ये भी अकल नहीं थी कि अच्छा चलो गाड़ी ले लें, कोई चीज़ ले लें। शादी के बाद वो चीज़ों को एक पूरा एक जिंदगी बनाना, वो और क्योंकि और एक अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर भी मिल जाए ना, क्योंकि ये तो पार्टनरशिप है। हाँ, तो जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। ऐसे ही है, बिल्कुल। और अगर ना हो तो जिंदगी जो है ना वो बड़ी ऐसे मुश्किल भी हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आई होप कि आप लोग इसी तरह खुश रहें, इसी तरह आप लोगों की आपकी दुआएं रहें। नहीं, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ है। और ये काफ़ी लंबा हो गया, तो चाहते जाते जो है नहीं, वो आपको ये इसके BTS में दिखाऊंगा कि ये किस तरह से शूट हो रहा है। लेकिन ये है कि सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। और लास्ट वर्ड अगर आप हमारे यंग जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या एस्पायरिंग जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस कैमरा में देख के, अगर आप बताएंगे? यार सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, मैं तो कहता हूँ यंग जनरेशन जो आपको फॉलो करते हैं भाई, यंगस्टर्स को वही बात अगर इस पूरी जो हमने डिस्कशन की है उसमें से अगर निकालें तो चाइना को मद्देनज़र रखें अगर, क्योंकि हम इस टाइम चाइना में बैठे हुए, तो आप अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए सोचें। इस इंतज़ार में ना बैठें कि कोई हुकूमत आके आपकी ज़िंदगी बदलेगी, या कोई इंसान आएगा गायब से और वो आपकी कोई ऐसी चीज़ करेगा कि एकदम से जो है ना हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाएंगी, पैसा आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो जाएंगे। अभी जो जनरेशन हमारी तैयार हो रही है, जो आप लोग हो, आप में से ही कल को जाके किसी ने मिनिस्टर लगना है, किसी ने PM बनना है, किसी ने DG लग जाना है, जो भी है सारे फैसले इन लोगों के हाथों में हो जाएगा। थोड़ा सा PM मुश्किल, पता है PM कैसे बनते हैं मुल्क में? सॉरी यार, वो PM जिन्होंने बनने हैं उनके बच्चे हमें देखते नहीं, सॉरी। अच्छा, लेकिन सारे फैसले आप लोगों के हाथ में आने जब आपने बड़े होना है, तो अपने असूल चेंज करने शुरू करें, अपनी ईगो को थोड़ा सा नीचे लाएं, अपनी मेहनत को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, और बस ऑनेस्टी ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है। धोखेबाजी आपको किसी जगह पहुंचने नहीं देगी, अगर पहुंच भी जाएंगे तो वो इस तरह आपकी चीज़ जाएगी। तो आई थिंक इंसान सबसे पहले प्लीज़ इंसान बन से, उसके बाद बाकी सब हो जाएगा। थैंक यू सो मच हमजा भाई, आपने इस टफ स्केड्यूल में भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मेरे से ज़्यादा आपका टफ है, आप कंट्रोल कर रहे हैं सारी चीज़ें। आई होप कि आपके इस छोटे से पॉडकास्ट में जो आपने मेरे चैनल पे किया है, मेरा छोटा सा पॉडकास्ट में आप इतने बड़े एक पर्सनालिटी आप आए, आई होप कि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे आपकी इस जर्नी से, क्योंकि आपकी बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इस काबिल समझा कि हम बैठ के एक पॉडकास्ट करें। थैंक यू। तो ये थे RHS।
आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो काइंडली चैनल पे जरूर लाइक करें, मस्ट चैनल को सब्सक्राइब। इस चैनल पे क्या क्या एक दफा बोल मस्ट सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, फैला दें इस पॉडकास्ट को ऐसे बूम चाइना की तरह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।